ठीक है। टक्कर, टक्कर भी एक इम्पल्सिव फोर्स ही है का सिचुएशन है, जैसा आप समझ सकते हैं, राइट। यहाँ पर इम्पल्सिव फोर्स ही हम पढ़ रहे थे, ये भी इम्पल्सिव फोर्स का ही सिनेरियो है, क्योंकि टक्कर में भी आप देखेंगे कि जो फोर्सेस लगते होंगे वो बहुत देर तक तो नहीं लगते होंगे। दो बॉडी टक्कर करती है तो ऐसा तो नहीं होता कि बहुत देर तक टच करके रहती है, बस जब वो कांटेक्ट में आई बहुत थोड़ी सी देर के लिए, तब टच किया और फिर गॉन, राइट। तो ये बहुत कम देर के लिए इम्पल्सिव फोर्स लगता है केस ऑफ कोलिजन में, राइट। नॉर्मल कांटेक्ट इम्पल्सिव फोर्स लगता होगा जो पहले तो जीरो है, कांटेक्ट में आई बहुत बड़ी वैल्यू लगी, फिर वापस जीरो हो गया। तो टाइम लाइन में यदि आप बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा, राइट। कोलिजन, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कैसे लगेगा? ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इधर जा रहा था U1 से, ये इधर जा रहा था U2 से, ये कांटेक्ट में आए तो इन्होंने एक दूसरे के ऊपर ऐसे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगा दिया जो एकाएक बहुत बड़ी वैल्यू अचीव किया और फिर जीरो हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत बड़ा फोर्स लगाया है दोनों ने एक दूसरे पे, जब तक कांटेक्ट में रहे फॉर वेरी वेरी स्मॉल टाइम दे बिकम जीरो। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन टू बॉडीज कोलाइड, राइट। हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक अजम्पशन पे काम करते हैं, वो ये कि फ्रिक्शन नहीं है, ओके। हम लोग टक्कर करने वाली बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन नहीं लेते, क्योंकि उसमें फिर हम जो और लॉ बनाते हैं और रूल्स बनाते हैं वो काम नहीं करते, इसलिए हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन को मान लेते हैं कि वो नहीं है। वी जस्ट डिस्कार्ड दी फ्रिक्शन, ओके। हम फ्रिक्शन डिस्कार्ड करके ही बातचीत यहाँ पे करेंगे। बढ़ू मैं आगे, तो यहाँ पे क्या चीजें पढ़ने की होती है? तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम चीज सीखना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइट, एक तो कोलिजन में होता क्या है इंटरनली, ये भी आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। एक तो ये पार्ट है जो हमें समझ में आना चाहिए कि जब कोलिजन होता है तो अंदर क्या हो रहा होता होगा, एक मेंटल पिक्चर उसकी कि दिस मस्ट बी गोइंग ऑन। तो इमेजिन कि बेसिकली कोई भी जो बॉडी हमको दिखती है, आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, इन पे हम जब भी कोई इम्पल्सिव फोर्स लगाते हैं तो इनमें डिफॉर्मेशन होता है, ये हम मानेंगे। कुछ केसेस में हमें डिफॉर्मेशन दिखेगा, जैसे कि एक मिनट ये दीजिएगा मुझे, जैसे कि इसको यदि मैं बहुत तेजी से प्रेस करूं, राइट, अभी तो नहीं कर रहा हूं पर यदि करूं तो आपको दिखेगा कि ये ऐसे डिफॉर्म हुई है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी बीचों में हम टक्कर कितनी भी करा लें, हमें मोस्ट प्रोबेबली उनमें डिफॉर्मेशन दिखाई नहीं देगा। दिख रहा है किसी को? चाबी की मोटाई थोड़ी कम हो गई मेरे प्रेस करने से, नहीं, ओके। लेकिन क्या इसका मतलब इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता, या इतना कम होता है कि हम देख नहीं पाते? इतना कम होता है कि हम देख नहीं पाते, राइट। तो जैसे कि कोई भी बॉल्स होती है अलग अलग खेलने के लिए, तो टेनिस बॉल जो होगी उसमें डिफॉर्मेशन हमें शायद दिख जाए, या फिर उसमें ज्यादा होगा जब उसको रैकेट से हिट करते होंगे, राइट। और यदि वो क्रिकेट की बॉल है, हार्ड बॉल, उसको जब हिट करते होंगे तो डिफॉर्मेशन हमें दिखाई इजीली नहीं देगा। लेकिन क्या क्रिकेट की बॉल में डिफॉर्मेशन नहीं होता?
डज इट मीन दैट कि क्रिकेट की बॉल में हेंस प्रूफ डिफॉर्मेशन नहीं होता? क्या ऐसा कह रहे हैं हम लोग? नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि सब में डिफॉर्मेशन होता है, राइट? तो जब ये दो चीजें टकराई, तो ये स्प्रिंग लोडेड थी, ऐसा आप अज्यूम कर लेंगे कि इसमें खूब सारी स्प्रिंग्स थी, राइट? क्योंकि डिफॉर्मेशन हो रहा होगा तो हम मेंटल इमेज कर सकते हैं कि एक 3 डायमेंशनल स्प्रिंग्स की मैट्रिक्स है। जैसे 3 डायमेंशनल स्प्रिंग्स जो कि ये दोनों के पीछे है, ओके? जब टक्कर होती है तो ये सारी सिचुएशन, जितने भी हम केसेस ले ले, सब में स्प्रिंग्स में डिफॉर्मेशन आएगा ही आएगा, ऑलराइट? और डिफॉर्मेशन कब तक आएगा? इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी हम बता सकते हैं क्या? जब तक दोनों की वेलोसिटी 0 ना हो जाए। वाह, जब तक दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी नॉर्मल के अलोंग वाली 0 ना हो जाए। क्यों? क्योंकि नॉर्मल के परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो इस टक्कर से अफेक्ट हो भी नहीं रही होगी, सिर्फ कौन सी हो रही होगी? नॉर्मल के अलोंग वाली। और वो जब तक दोनों की 0 नहीं, रिलेटिवली 0 ना हो जाए, राइट? इनफैक्ट यदि आप याद करें तो आप इससे भी समझ सकते हैं, यही एक्स्ट्रा एनर्जी अवेलेबल होती है मोमेंटम कंजर्व करते हुए, तो 0 यही वाला पार्ट हो सकता है, वीसीएम वाला पार्ट तो गायब हो ही नहीं सकता। तो यदि हम मान रहे मोमेंटम कंजर्व हो रहा है तो ये मान के चले कि यही वाली टर्म है जो कि 0 होएगी। हेलो।